क्या पायलट ने जानबूझकर वो स्विच ऑफ किया? AAIB ने बताया कि पायलट का मेंटल इशू था। क्या ये बात सच है या फिर किसी तकनीकी कारण के वजह से वो स्विच कट ऑफ हो गया, या फिर क्या पायलट ने जानबूझकर लगा दिया कि खुद को सुसाइड करना चाहता था, इसीलिए सभी के जान ले डूब गया? क्या सही में ऐसा हो सकता है कि वो अपने आप या किसी तकनीकी कारण से हुआ हो, या फिर यही सच है कि एक ने बोला कट ऑफ क्यों किया और दूसरा ने बोला मैंने कोई कट ऑफ नहीं किया है? बस इतना तक ही रिपोर्ट बताई गई है। तो इस वीडियो में क्या है, पूरी रिपोर्ट आपको बताते हैं और पूरी सच्चाई आपको दिखाते हैं कि आखिर उस टाइम हुआ क्या था। तो वीडियो में अंत तक बने रहे और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को दबा दें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 12 जून 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट 171 एयर इंडिया बोइंग कंपनी की जो है वो उड़ान भरती है अहमदाबाद से, लेकिन उड़ान के कुछ ही देर बाद वो क्रैश हो जाता है। लेकिन क्रैश क्यों होता है? क्योंकि जो उसका फ्यूल था वो इंजन में बंद हो गया। 2 इंजन होता है एरोप्लेन में, उससे दोनों इंजन का फ्यूल 1 सेकंड के बाद एक करके बंद हो गया। तो वो बंद कैसे हुआ? क्या किसी पायलट ने उसको जानबूझ के खींच के डाउन कर दिया, या फिर अगर 2 पायलट दोनों साइड में बैठे हैं, अगर किसी ने खींच के अगर एक एक करके कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली है कि वो जरूर देखता, क्योंकि एक बार नहीं देखेगा। अगर दोनों टाइम अगर वो बंद करता है तो वो एक पायलट उसको जरूर देखता है कि क्यों बंद कर रहे हो। लेकिन वो ऑटोमेटिकली भी हो सकता है, या फिर किसी गलती से भी हो सकता है, या फिर जानबूझ करके भी हो सकता है। जब दोनों इंजन कट ऑफ 1 सेकंड बाय 1 सेकंड करके जब हो गया, एक एक करके बंद हो गया, तो एक ने बोला कि कट ऑफ क्यों किया और दूसरा ने बोला कि मैंने कोई कट ऑफ नहीं किया है। तो को पायलट जो था वो फिर से उसको रन पे लगा देता है। एक इंजन चालू होता है मगर दूसरा चालू होने के लिए टाइम लगता है उसको रीस्टार्ट होने में, लेकिन तब तक प्लेन नीचे आ चुका था। जैसे ही प्लेन नीचे आया वो BJ मेडिकल कॉलेज से सीधा टकराया और 19 लोगों की मौत हो गई। वहां पर दोपहर का टाइम था, वहां पर डॉक्टर साहब लंच कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर से ही सीधा गिर गया। लेकिन बदकिस्मती से 1 बज गया, जो उसका किस्मत बोलो। लेकिन क्रैश कैसे हुआ? वो फ्यूल नहीं मिला। लेकिन फ्यूल उसको कैसे नहीं मिला इंजन को? क्योंकि अगर दो को पायलट बैठे हुए हैं तो अगर एक ऑफ कर रहा तो एक को तो पता चल ही जाएगा कि अगर दूसरा कोई ऑफ कर रहा है तो। और आप लोगों को बता दें कि 1 सेकंड में वो स्विच ऑफ नहीं होता है, उसको पहले ऊपर करना पड़ता है, फिर नीचे होता है, फिर इसको ऊपर करना पड़ता है, इसके बाद नीचे करना पड़ता है। तो इस तरह होता है। लेकिन उन दोनों 1 सेकंड में उस दोनों चीज हो जाना ये पॉसिबल नहीं है। ये तकनीकी कारण की वजह से ही ऐसा हुआ है। लेकिन AAIB ने साफ बोल दिया कि इसमें बोइंग कंपनी की कोई गलती नहीं है, ये पायलट की वजह से हुआ है। तो आप बस 2 ही बात बताया गया है रिपोर्ट में कि एक पायलट ने बोला कि कट ऑफ क्यों किया, दूसरा ने बोला कि मैंने ऐसा नहीं किया है। बस इतना ही बात बताया गया। पूरी बात जो रिकॉर्ड हुआ, पूरा रिपोर्ट तो दिखाया ही नहीं, बस इतना दिखाया गया है। पर इसी पर मुद्दा या इसी पर सवाल उठता है कि प्लेन क्रैश इस वजह से हुआ क्योंकि इंजन में फ्यूल सप्लाई नहीं हुआ और फ्यूल सप्लाई बंद हो गया। तो बस छोटा सा पॉइंट है कि बंद अपने आप हुआ या किसी पायलट ने किया, ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। और ये रिपोर्ट भी आएगा सीधा 1 साल बाद। ये कैसा बात हो गया कि 1 साल बाद रिपोर्ट आएगा, 1 साल बाद लोगों को पता चलेगा इसके बारे में। लोग तब तक तो ये मुद्दा को भूल चुके होंगे, तब तक कोई दूसरा एक्सीडेंट हो चुका होगा, तब तक दूसरी चर्चा हो रही होगी। तो इस सब मुद्दा पर उस टाइम कौन ही ध्यान देगा, बताइए आप सब। इतना बड़ा इंसिडेंट को अगर आप 1 साल बाद रिपोर्ट देंगे तो ऐसे में देश तो हम लोग का बहुत तरक्की कर जाएगा। ऐसे में तो 1 साल बाद रिपोर्ट देना मतलब समझ रहे हो कि अगले साल रिपोर्ट मिलेगा हम लोग को, तब तो हम लोग का देश पहुंच गया अंतरिक्ष तक। हम नहीं बोल रहे हैं कि आप इतना जल्दी, तो कम से कम श्योर और सटीक रिपोर्ट दो कि एक्चुअल में जो 40 सेकंड से 45 सेकंड जो भी हवा में हुआ, जो भी बातें हुआ, उस टाइम क्या बात चली, उस टाइम आखिर हुआ क्या। वो तो खाली बताया गया कि कट ऑफ क्यों किया, दूसरा ने बोला कि मैंने नहीं किया है, बस इतना ही बात उस पर, बस 2 ही शब्द बताया गया। पूरा रिकॉर्डिंग पूरा बात डालोगे तब तो हम लोगों को पता चलेगा, तो अपना लोगों को पता चलेगा एक्चुअली में हुआ क्या था।
बस दो ही बात। वो दूसरा ने बोला कि मैंने नहीं किया, इसका मतलब उसने किया ही नहीं है। तो फिर वो हुआ कैसे? या तो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है या फिर मेंटेनेंस की वजह से हुआ है। फिर जब ऑन किया गया तब तक तो ढेर लेट हो गया, जब तक स्टार्ट हो रहा, रीस्टार्ट हो रहा, एक इंजन रिकवर हुआ, लेकिन दूसरा रिकवर होने में टाइम लग गया, तब तक वो काफी डाउन में आ चुका था। अब जब तक वो रेस ले, जब तक वो स्पीड ले, तब तक वो सीधा मेडिकल कॉलेज से टकरा गया और सीधा क्रॉस हो गया। अब पायलट तो है नहीं अभी, वो दोनों की जान चली गई, लेकिन वो दोनों का डिफेंस के लिए कौन क्या जवाब देगा? अब तो क्लियर मुद्दा ये है कि पायलट को ही दोषी ठहराया जाएगा। अगर जब तक क्लियर रिपोर्ट नहीं आती है तब तक तो वही लोगों को बोला जाएगा, उसी को ब्लेम किया जाएगा कि हाँ स्विच ऑफ किया इस वजह से। भाई वो खुद की जान भी क्यों डालेगा खतरे में? क्यों डालेगा वो अपनी जान को खतरे में? कि उसके साथ अगर वो करता है तो वो खुद भी मरेगा, खुद को भी जान जाना है, खुद का भी जान खतरे में चल जाएगा। तो वो ऐसा क्यों करेगा जबकि उसका खुद का जान भी जाना? अगर वो उसको एक्सीडेंट करना ही होता या फिर उसको मेंटली डिस्टर्ब जो बताया जा रहा है अगर वो भी होना होता तो वो कहीं खुदकुशी भी कर सकता था, कि सुसाइड भी कर सकता था। वो प्लेन पर ही ऐसा क्रैश क्यों करेगा? कि वो अपने के साथ वो लोगों को लेके भी क्यों डूबेगा? और पायलट लोग को अच्छा खासा सैलरी भी होता है, अच्छा खासा, ना कि उसको कोई टेंशन होगा, पारिवारिक दबाव होगा वो बात अलग है, लेकिन किसी प्रकार का कोई छोटी प्रॉब्लम के लिए उसके पास अच्छा खासा सैलरी है, अच्छा खासा पैसा है, सब कुछ है। तो घर से तो इतना ही नहीं कि उसको कोई टॉर्चर करेगा। लोग घर वाला भी जानता है पायलट है, फ्लाइट पर होगा। पायलट लोग का एक नियम होता है कि वो खुद से कॉल करेगा, खुद से वो घर वालों को कांटेक्ट करेगा, कोई जरूरत होगा तो खुद से कांटेक्ट करेगा, ना कि घर वाला उसको फोन करके कांटेक्ट करेगा। ऐसा तो नहीं होता है। ब्लैक बॉक्स की जो पूरी रिपोर्ट है वो तो पब्लिकली दिखाया ही नहीं गया। जो भी रिपोर्ट आया है, जो भी ऐसा गलती बोइंग कंपनी की हो या फिर पायलट की हो या फिर तकनीकी खराबी है, भाई कम से कम बताओ सच्चाई, कड़वा ही सही, झूठ हो सही, बदनामी कितना भी हो, कम से कम बताओ, लोगों को सही बात बताओ कि एक्चुअली में हुआ क्या, किस कारण के वजह से क्रैश हुआ, क्या गलती था, किसकी गलती थी, कंपनी की, मेंटेनेंस की, या फिर तकनीकी वजह से, या फिर पायलट की। कोई भी गलती हो, कम से कम गलती को तो एक्सेप्ट करो, गलती को तो, ताकि आने वाला टाइम में ये गलती दोबारा ना हो, इस पर ध्यान दिया जाए। अगर बात को अगर इतना ही छिपाओ जाओगे तो आने वाला टाइम तो ये चीज होना ही है, भले ही आप लोगों को पता चले कि इस वजह से हुआ है, लेकिन अगर दोबारा जब होगा तो वो लोग, गलती कितनों भी है, गलती आप ही का होगा, पायलट का भी गलती होगा ना, तो नेक्स्ट टाइम आप ही लोगों पर ब्लेम आएगा। इसलिए हम बोइंग कंपनी से निवेदन करेंगे कि जो भी रियलिटी है, जो भी सच्चाई है, वो बात पब्लिकली दिखा जाए, पब्लिकली रखा जाए, पब्लिक को बताया जाए पूरी सच्चाई कि किस कारण से हुआ है, किस वजह से हुआ है। जो बात 2026 में आने वाला रिपोर्ट कृपा करके थोड़ा जल्दी ही लॉन्च की जाए, और क्लियर बात, जो टाइम जब से प्लेन हवा में टेक ऑफ कर गई तब से लेकर 40-45 सेकंड तक का जितने भी टाइम तक उड़ा, उसकी पूरी रिकॉर्ड दिखाया जाए, पूरी रिपोर्ट दिखाई जाए, एक्चुअल में क्या बात हुआ क्या नहीं, हम लोग उड़ान भर रहे इतने टाइम तक है, V1 V2 जो भी बात हुआ पूरी रिकॉर्ड पब्लिकली दिखाया जाए, पब्लिक को बताया जाए कि एक्चुअल में हुआ क्या था, ताकि सभी लोगों को पता चले। क्योंकि 290 लोगों की जान जाना कोई आसान बात नहीं है। इतना लोग अगर जान जा रहा है, इतना परिवार का, भले ही टाटा ग्रुप ने इस बात को वादा किया है कि प्रत्येक परिवार वालों को हम 1.5 करोड़ रुपया देंगे, या फिर जो भी बिल्डिंगें गिरी है उसको भी दोबारा बनाया जाएगा। इसके लिए टाटा ग्रुप ने खुद के ऊपर ये वादा किया, खुद ने बोला है कि हम सबको पैसा भी देंगे और दोबारा जो बिल्डिंग है उसको भी रिपेयर करके दोबारा खड़ा करवाएंगे। ये टाटा ग्रुप ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है यार, लेगा भी क्यों नहीं, टाटा एयरलाइन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो बोइंग कंपनी है ये भाई खुद की गलती को मान ही नहीं रहे हैं, खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, भाई हमारा कोई गलती नहीं है। और AAIB उसने भी यार साफ बोल दिया कि पायलट की गलती है। बोइंग हमने चेक कर लिया है कि बोइंग की कोई गलती नहीं है, पायलट ने स्विच ऑफ किया था, इस वजह से फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया और प्लेन सीधा मेडिकल कॉलेज से टकरा गया। भाई पूरी रिपोर्ट, पूरी ब्लैक बॉक्स में जो भी बात हो पूरी बात बताओगे तब ना, खाली 2 वर्ड लिखने से या फिर स्विच ऑफ हो जाने से किसी को हम दोषी नहीं ना ठहरा सकते हैं। भाई वो तकनीकी खराबी की वजह से भी हो सकता है, या फिर मेंटेनेंस की कमी की वजह से भी हो सकता है। अगर गलती से हाथ लग भी जाता है पायलट का, तो अगर ऐसे डायरेक्ट वो नहीं है, पहले उसको ऊपर करना होगा, इसके बाद उसको लास्ट में कट ऑफ, रन बीच में ऊपर न्यूट्रल, इसको डायरेक्ट में कट ऑफ,
ऐसे कर रहे हैं। वो डायरेक्ट वहां से डायरेक्ट कट ऑफ, रन से कट ऑफ डायरेक्ट नहीं आएगा, उसको पहले ऊपर करना होगा, इसके बाद उसको नीचे लाना होगा कट ऑफ करने के लिए। पर दोनों स्विच को ऑफ ऑन करना इस तरह, तो दूसरा पायलट बस वो आगे रहता है सामने, उसी को ऐसे करना पड़ता है, तो ऑटोमेटिकली वो देखेगा है, भले ही उसका नजर वही है पर वो जिस जगह ये साइड में बैठा है वो इस जगह पर बैठा है, तो उसका ध्यान जाएगा। तो उसने बोला क्यों ऐसे किया, तो दूसरा ने बोला मैंने कुछ किया ही नहीं है। जब तक उसको ऑन किया, दोनों इंजन को 1 सेकंड बाय 1 सेकंड करके ऑन किया, तब तक एक इंजन तो चालू हुआ, लेकिन जो दूसरा इंजन है उसको रीस्टार्ट होने में टाइम लगा, तब तक काफी डाउन आ चुका था। जब तक, लेकिन पूरी बात बताओगे तब तो हम लोग को कुछ समझ जाएगा, पूरी बात पूरी रिपोर्ट बताई ही नहीं गई है। तो जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आती है हम लोग किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं। लेकिन कट ऑफ के वजह से ही हुआ है, ये बात तो क्लियर हो गया कि इंजन में फ्यूल सप्लाई होना बंद हो गया, इस वजह से दुर्घटना या ग्रस्त हुआ। लेकिन ऑफ कैसे हुआ पूरी रिकॉर्ड जब तक नहीं बताई जाएगी, हम पायलट या बोइंग कंपनी किसी पर भी दोष नहीं लगा सकते। ऐसे में कोई सटीकता ही नहीं है कि एक्चुअल में हुआ क्या था। बस इंजन फ्यूल जो जाता है उसको ऑफ कर दिया, ऑफ हो गया इस कारण से। लेकिन पायलट ने ऑफ किया या ऑटोमेटिकली ऑफ हो गया, तकनीकी कारण क्या हुआ वजह से हो गया, ये बात हम लोग नहीं बोल सकते जब तक पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी। लेकिन साफ है, एक तो तकनीकी खराबी की वजह से आया है, और दूसरा पायलट का माने कि 99% चांस है कि पायलट ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि उसको ऊपर से नीचे करना पड़ता है। एक इंजन भले ऑफ कर सकता है पायलट, अगर खुद कुछ करना चाहे, सुसाइड करना चाहे कुछ, एक इंजन दूसरा इंजन करेगा तब तक वो दूसरा पायलट उसको देख लेगा, ऑटोमेटिकली देख लेगा, ये श्योर है, देखेगा ही देखेगा। एक बार नहीं देखेगा लेकिन दूसरा बार वो देखेगा, क्योंकि सामने रहता है, वो सामने ही रहता है और उसका ध्यान फोकस नीचे है। कोई थोड़ी है कि पैसेंजर पीछे है कि बस में बैठा है कि नहीं है, बस थोड़ी है, वो एरोप्लेन है, पीछे पूरा बंद है, वो 2 को बैठा है, वो बस के लिए वो आगे देखेगा, स्पीड देखेगा, वाइंड देखेगा, धूप देखेगा, टेम्परेचर जो भी है सब दिखता है, वो सामने में ही दिखेगा। वो थोड़े है कि कोई पैसेंजर उठा कि नहीं, कोई उतर रहा, कोई चढ़ रहा, वो बस ड्राइवर थोड़े है कि वहाँ कोई झाँक के देखेगा, वो सीधा आगे ही देखता है। उसका सारा फोकस ऐसे नहीं है, 36 घंटा उड़ाने का एक्सपीरियंस है, 36 घंटा लगातार उड़ाया है, कोई पागल नहीं है कि वो ऐसी कुछ वो ऑफ कर देगा। ऐसे तो बहुत 99% चांस है कि वो तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है, लेकिन 1% चांस जो है वो जो हम लोग से छिपाया जा रहा है, हम लोग को नहीं दिखाया जा रहा है। हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको जल्द से जल्द दिखाया जाए, वही जो क्लियर जो हुआ पूरी रिपोर्ट, पूरी ब्लैक बॉक्स का जो भी आया है, गलती किसी की भी हो लेकिन दिखाना सबको चाहिए, पब्लिकली ये रिपोर्ट जारी किया जाए, वो भी जल्द से जल्द जारी किया जाए, ये हम चाहेंगे। क्योंकि 2026 तक आने ने तब तक 20 एक्सीडेंट हो चुका होगा, ट्रेन पलट गया, पुल गिर गया, ये वो फलना टिमकना बहुत चीज होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको जोहार।